तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट 2.0 चैनल पे। तो आप लोग के लिए मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसमें हम लोग आज बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री पेपर थर्ड का चर्चा करेंगे। आप लोगों ने पिछले वीडियो में फर्स्ट और सेकंड का पेपर देख ही लिया होगा, जिसमें मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन डाला हुआ है। और आज मैं आप लोग को फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, जिसका आप लोगों के पास टाइम रहेगा 3 आवर्स, मतलब बोले तो 3 घंटे, और मैक्सिमम मार्क्स 34 का। और नोट में आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिया है अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट इज कंपल्सरी, मार्क्स और द इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चन। और सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। अंक प्रश्नों के समक्ष अंकित है। तो आप लोग को इससे पता चल रहा होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है। तो चले मैं आप लोग को डायरेक्ट अब क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर इकाई 1 में आपका दिया हुआ है, एक्सप्लेन द जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ड्राइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस विथ एग्जाम्पल फॉर जीरो लॉ। और इसी का हिंदी में आप देख सकते हैं, उष्मा गतिकी के शून्य नियम को समझाइए, शून्य नियम के गणितीय व्यंजक की पुष्टि उदाहरण सहित कीजिए। और इसका बी में दिया हुआ है, आंतरिक ऊर्जा क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, ए में दिया है, निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। 4 नंबर का भी है। और पहला है प्रतिक्रिया की गर्मी, और दूसरा बंधन पृथक्करण ऊर्जा, और दूसरा में दिया बंधन ऊर्जा और अनुनाद ऊर्जा को परिभाषित कर उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। और यूनिट 2 इकाई 2 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 का ए में दिया है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के गणितीय व्यंजक की पुष्टि कीजिए। और बी में दिया हुआ है, एंट्रोपी की परिभाषा दीजिए। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में एंट्रोपी परिवर्तन के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, शायद क्या तो बोलते हैं इसको, मेरे को नहीं पता, आप कमेंट में बताइएगा। प्रूफ दैट बोलते हैं, प्रूफ दैट बोल रहा है, सिद्ध कीजिए बोल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दिया है सिद्ध कीजिए। और बी में दिया है, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या है, उदाहरण सहित प्रारंभिक विचार दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। और यूनिट 3 में इकाई 3 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सजोर्निक और एंडोजोर्निक प्रतिक्रिया का युग्मन और पीएच स्केल। और इसमें दूसरा में दिया है पीएच स्केल। इसका आप लोग को अब मैं दूसरा बी में दिया हुआ है, बफर विलयन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है, विरल रूप से घुलनशील लवण की घुलनशीलता और घुलनशीलता उत्पाद का सिद्धांत और अनुप्रयोग के साथ समझाइए। और बी में आपका दिया हुआ है, ले चेटेलियर सिद्धांत को समझाइए। और यूनिट 4 में आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। पहले स्वतंत्रता की कोटि, और दूसरा दिया है हेनरी का नियम। और बी में आपका दिया हुआ है, प्रावस्था आरेख किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 3 नंबर का प्रश्न है। और ऊपर इंग्लिश में आप देख सकते हैं, व्हाट इज फेज डायग्राम, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। 3 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, विलायक निष्कर्षण के प्रमुख सिद्धांत, उपकरण, विधि और अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। और यूनिट 5 में इकाई 5 में चले तो यहाँ पर 5 में दिया हुआ है, निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। पहला दिया है लैम्बर्ट बियर का नियम, और दूसरा दिया है स्कूर दीप्ति। और यहाँ पर दिया है बी में थर्मल और फोटोकेमिकल प्रक्रियाओं के बीच 5 अंतर लिखिए, जिसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। पहला में दिया है विद्युत चुम्बकीय विकिरण और क्वांटम प्राप्ति। और तीसरा में दिया है एक्टिनोमेट्री। और इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन और विद्युत चुम्बकीय विकिरण उसी को बोलते हैं। और क्वांटम प्राप्ति का क्वांटम यील्ड, और एक्टिनोमेट्री का एक्टिनोमेट्री। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। और आप लोग को नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसका कमेंट में बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।